हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th की इंग्लिश का चैप्टर मदर्स डे। और ये बहुत ही ज़्यादा अतरंगी सा चैप्टर है, इसमें मज़ा आ जाएगा और हमें ना कुछ सीख भी मिलेगी एट लास्ट कि हमें अपनी मम्मा के साथ कैसे पेश आना चाहिए या फिर मम्मी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ठीक है, उनके दिल पे भी क्या गुजरती है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। थोड़े बहुत बच्चों को बुद्धि भी लगेगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ओके, तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए नोट्स, जस्ट डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर मदर्स डे। अच्छा, मदर्स डे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाली कॉमेडी की हुई है। किसने? जेबी प्रिस्ले ने। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा उठाया हुआ है। ठीक है, लेकिन उस सीरियस मुद्दे को हंसी मजाक के थ्रू उन्होंने कवर किया हुआ है। कॉमिक अंडरटोन तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक के साथ कवर किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इशूज को, उस इम्पोर्टेंट इशू को दबा दिया। उसका भी उतना ही महत्व है। ठीक है, सो अब क्या होता है इस चैप्टर में ये देखो। ये है कहानी किसकी? मिसेस एने पियर्सन की। किसकी? मिसेस एने पियर्सन की। वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड वाइफ है, मतलब बहुत अच्छी वाइफ है और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली एक माँ भी है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा प्लीजेंट है, सॉफ्ट नेचर की है। लेकिन उनका जो कैरेक्टर है, मतलब उनका जो फेस अगर हम देखेंगे सामने से तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित उनका फेस हमें दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा वरिड रहती हैं वो अपने 40s की एज में। उनकी एक नेबर भी थी जिनका नाम क्या था? मिसेस फिट्जगेराल्ड। ठीक है, और वो कौन थी? जैसे वो पत्ते देख के फॉर्चून बताने वाली नहीं होती, मतलब कि भविष्य बताने वाली, वो थी। ठीक है, सो वो कहती है मिसेस पियर्सन को कि यार तू ना अपना दिमाग बना और सब कुछ क्लियर कर ले। ठीक है, और फाइनली सब कुछ क्लियरली मुझे कह दे, फर्मली कह दे। और अब जो है ना आप अपने बॉस की आप अपने घर की बॉस बन जाओ, अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ। सो अभी एट प्रेजेंट मिसेस पियर्सन इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड क्यों होती है, इतनी ज़्यादा वरिड क्यों दिखती हैं वो शक्ल से? क्योंकि उनका जो उनकी जो हालत है ना वो एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट जैसी हो गई है। कि मतलब जो जिसको कोई पैसे नहीं मिलते और एकदम घर का काम करने वाली वैसे बन गई है, क्योंकि वो सारे घर के काम करती हैं। लेकिन कब करती है वो? जब उनसे कोई रिक्वेस्ट ना करे और लास्ट में उनको कोई थैंक यू ना बोले। ठीक है, उनको तो सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको सब ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो वो करो। ठीक है, ना तो उन्हें कोई थैंक यू बोलता और ना ही उनसे कोई रिक्वेस्ट करता, उनको तो बस ऑर्डर मिलते हैं। तो बहुत चिंता में रहती हैं कि मैं तो सबको इतना प्यार करती हूँ, सबका इतना काम भी करती हूँ, लेकिन ना तो मुझे कोई रिक्वेस्ट करता, ना मुझे कोई थैंक यू बोलता, इसलिए वो वरिड दिखती हैं। तो जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती हैं, जो कि फॉर्चून बताती हैं, फ्यूचर बताती हैं, तो वो कहती है कि मुझे बता दे। ठीक है, अपने माइंड को आप प्रिपेयर कर लो और हम क्या करेंगे, आपको आपके घर की बॉस या फिर मालकिन बना देंगे। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलते हैं कि जो आपके हस्बैंड है, बेटा बेटी हैं, उनको ना ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को और वो अपनी मम्मी को ऑर्डर ना दे और उन्हें एकदम धूल की तरह ट्रीट ना करे। तो मिसेस पियर्सन जो है वो इतने सालों से इस इल ट्रीटमेंट को, इस अत्याचार को सह रही थी। बट वो क्यों सह रही थी? क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड बहुत पसंद थे और अपने बच्चे भी बहुत पसंद थे। ऑल्दो उनके हस्बैंड और बच्चे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ सोचते भी नहीं थे उनके बारे में और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थे, लेकिन फिर भी मिसेस फिट्जगेराल्ड जो अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से ये सब कुछ इल ट्रीटमेंट सह रही थी इतने सालों से। वो अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करती हैं कि मेरी जो ये प्रॉब्लम है, मैं इतनी चिंता में रहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँ कि यार तुम मुझे ऐसे ऐसे ऑर्डर मत दिया करो, मेरी भी थोड़ी परवाह करो, मेरी भी थोड़ी केयर करो। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं ये बात अपनी फैमिली को कैसे बोलूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चाय वाय सब रेडी करी फैमिली मेंबर्स के लिए, बट उन्होंने इस बात के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं करी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड लास्ट में पूछती है कि वेट करने दो उन्हें चीज़ों के लिए। कुछ भी चीज़ अगर वो कहें कि ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, उन्हें वेट करने दो हर चीज़ के लिए और उन्हें अपना ख़्याल खुद रखने दो। आप क्यों कर रहे हो उनके लिए, है ना? इस तरीके से। तो मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली के लिए बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड ने इसका एक तरीका निकाला, एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन जाएगी और मिसेस पियर्सन जो है उनके अंदर कौन आ जाएगी? मिसेस फिट्जगेराल्ड की आत्मा आ जाएगी या फिर पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए। अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, जो मतलब फॉर्च्यून वगैरह देखती थी,
वो बहुत बोल्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी और कूल टाइप की लेडी थी। लेकिन मिसेस पियर्सन का, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित, मतलब सॉफ्ट हार्टेड वगैरह वगैरह रहती थी, वो सब चीज़ थी, ठीक है। सो मिसेस पियर्सन को एक पल के लिए तो थोड़ा डाउट हुआ, बट उन्होंने फिर भी एग्री कर लिया कि ठीक है यार, हम पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। अब उन्होंने एक मंत्र बोला, मिसेस एफ ने, मैं फिtzgerald को एफ बोलती हूँ, ठीक है। तो मिसेस एफ ने एक मंत्र बोला ईस्ट डायरेक्शन में जाके, और उसके बाद दोनों की पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अब मिसेस पियर्सन के अंदर उनके नेबर की पर्सनालिटी आ जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और डोमिनेटिंग हो जाती है, मतलब कब्जा करने वाली। और मिसेस जो एफ होती हैं वो मिसेस पियर्सन की तरह नर्वस और फ्लटरिंग हो जाती है। फ्लटरिंग मतलब कि फड़फड़ाना। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, जो डोरिस पियर्सन होती है वो किसकी बेटी होती है, मिसेस पियर्सन की। और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की होती हैं, ट्वेंटीज में होती हैं वो अपनी। उनका जो फेस है वो बहुत कूल होता है, ठीक है। और डोरिस पियर्सन जो होती है वो पहली होती है जो अपनी मम्मी को, जैसे पहले तो उनकी मम्मी बड़ी स्वीट सी होती थी, है ना, लेकिन अब उनकी जो मम्मी है वो थोड़ी बोल्ड कूल टाइप की लगने लगती है। तो ये पहला बिहेवियर उनकी मम्मी का नोटिस करने वाली कौन थी, डोरिस पियर्सन, ठीक है। तो अब डोरिस पियर्सन ना ऐसी बेकार सी लड़की थी, यूजलेस लड़की थी, किसी काम की नहीं थी। वो अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी मेरी येलो सिल्क कलर की ड्रेस कहाँ है। तो मिसेस पियर्सन स्मोक करती रहती है, क्योंकि उनके अंदर किसकी आदत आ गई, मिसेस एफ की, ठीक है। तो डोरिस बड़ी हैरान हो जाती है मम्मी बीड़ी पी रही है, इस टाइप से, ठीक है। सो हाउएवर शी आस्क डोरिस, डोरिस वो पूछती है कि, मतलब पहले तो येलो सिल्क ड्रेस के बारे में पूछती है, फिर उसके बाद वो पूछती है कि मम्मी चाय वाय अभी हम पियेंगे क्या, किचन में चाय बन गई क्या। तो मिसेस पियर्सन जो है उसे बहुत शांत तरीके से पोलाइटली कहते हैं कि हाँ, जब तुम्हारा मन करे तब बना के पी लेना। तो डोरिस को गुस्सा आ जाता है कि क्या चाय अभी तक रेडी नहीं हुई, इस तरीके से। तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि अरे जब तेरा मन करे तब तू पी लियो ना, जब बना के पी लियो, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद वो बड़ी सरप्राइज रह जाती है कि क्या ये मम्मी है क्या मेरी, इस टाइप से। और उसके बाद उनकी मम्मी ये भी कहती है कि अच्छा तुझे तो आज बाहर जाना था ना, तो बाहर ही डिनर कर लियो अपना, ठीक है, इस टाइप से। अब डोरिस जो है बड़ी एंग्रीली अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस करी है, आयरन किया है। तो उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है कि क्या हर दो दो घंटे मुझसे पूछने आ जाती है ये किया या वो किया, मुझे ना तो कोई तुमसे पैसे मिलता है, ना तुम मुझे थैंक्स बोलते हो किसी काम के लिए, मैं क्यों दो दो घंटों में तुम्हारा काम करती रहूंगी, इस तरीके से। उसके बाद जो मिस डोरिस पियर्सन है उसका एक बॉयफ्रेंड था, चार्ली स्पेंसर। तो उसकी मम्मी जो है उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ा बुरा भला बोलती है कि इसके इतने बड़े बड़े दांत हैं और ये इतना पागल सा है। तो डोरिस जो है फ्रैंक वो कहती है डोरिस को कि अभी तेरी उम्र छोटी है, तुझे कोई और भी अच्छा मिल जाएगा इस चार्ली स्पेंसर से। सो अब जो है ये बात होने के बाद अब आती है मिसेस पियर्सन के बेटे की, ठीक है। मिसेस पियर्सन का बेटा कौन होता है, साइरल पियर्सन, ठीक है। अब साइरल पियर्सन भी जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार लड़का है, बैड बिहेवियर का है, ठीक है। और वो जो है जैसे ही एंटर करता है अपनी मम्मी के पास, तो वो पूछता है कि मम्मी चाय कहाँ है। लेकिन अब थोड़ा बहुत साइरल पियर्सन के बाद के बारे में बात करते हैं। पिछली रात को साइरल जो बहुत बिजी था, ठीक है। और उसने अपनी मम्मी को कहा था कि मम्मी मुझे ना कहीं जाना है, तो आप मेरी कुछ चीजें रेडी कर देना कल से पहले, ठीक है। तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरी चीजें रेडी कर दोगे कल तक। तो उन्होंने प्रॉमिस कर लिया, उनकी मम्मी ने, ठीक है। तो जैसे ही साइरल पियर्सन कहते हैं कि मम्मी चाय कहाँ है, और मेरे जो चीज़ मैंने आपको प्रॉमिस करने के लिए बोली थी कि आपने मेरे कपड़े या फिर जो सामान वामान है वो निकाला क्या। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना कोई शौक नहीं है ये सब रिपेयरिंग वगैरह करने का, ठीक है। और जहाँ पर तुमने चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के, वहीं से जाके तुम ले लो, मैं कोई तुम्हारी नौकर वोकर नहीं है जो तुम्हें निकाल के दूंगी चीज़ें। तुम्हें भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, अपनी उठा के ले लो, इस तरीके से, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती हैं कि मेरा जो दिमाग है ना, थोड़ा सा तुम दोनों ले लो, इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करती हैं। तो शी टेल हिम दैट दे ऑल डू टॉक लाइक दैट। और वो कहती है तुम सब तो ऐसी बदतमीजी से मेरे साथ बातें करते रहते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता घर का, है ना। इफ देयर समथिंग एट होम, और सारी चीज अगर घर पे रखी हुई हैं और तुम जो हो खुद जाके ले लो, मैं क्यों निकालू तुम्हारी सारी चीजें, है ना। सारी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई हैं। वो कहती हैं कि अब जो हूँ, अब मैं जो हूँ एक मूवमेंट चलाऊंगी, ठीक है। एक एक आंदोलन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और उसके बाद आंदोलन स्टार्ट करने के बाद वो कहती हैं कि चल अब मैं ना थोड़ी बियर पी लेती हूँ। तो किचन में जाती हैं, एक बियर की बॉटल लेके आती हैं, और थोड़ा सा हॉट वाटर बॉटल भी लेके आती हैं, ताकि बियर को और गर्म पानी को मिला के वो जो है उनकी मम्मी
पी लें। तो साइरल और डोरिस जो हैं वो दोनों आपस में आते हैं पास में और अपनी मम्मी के इस नए बदलाव के बारे में बात करते रहते हैं। डोरिस को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरी मम्मी है जो कि स्मोक कर रही हैं और ताश के पत्ते खेल रहे हैं, है ना? और साइरल जो है वो कहती हैं कि साइरल जो है वो कहता है कि शायद मम्मी की ना तबीयत खराब है इसलिए वो ऐसी बिहेव कर रही है ना? डोरिस भी कहती है कि एकदम ही वो चेंज हो गई है और उसके बाद वो थोड़ी-सी रोने लग जाती है डोरिस और वो कहती है कि पता नहीं मम्मी कैसे दिखने लग गई हैं और कैसी-कैसी बातें कर रही हैं, है ना? तो डोरिस कहती है कि शायद मम्मी ना कहीं गिर गई होंगी और उनके सर पे कहीं चोट आ गई है, इसलिए वो ऐसे-ऐसे बिहेव कर रही हैं। तो साइरल कहता है कि शायद मम्मी भी थोड़ी-सी पागल हो गई हैं, क्रेज़ी हो गई हैं। अब मीनव्हाइल क्या होता है, मिसेस पियर्सन वापस आ जाती है उन दोनों के पास और उनके हाथ में क्या होती है, दारू की बोतल होती है आधे ग्लास में, ठीक है? तो साइरल और डोरिस जो होते हैं, वो उस दारू की बॉटल को देख के हँसने लग जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। कि ये मम्मी कर क्या रही हैं, ठीक है? अब पियर्सन जो है वो कहती हैं कि ऐसे तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, हाँ? ये तुम्हारी तमीज़ है और मुझे तो तुम्हारे इन जोक्स के ऊपर कोई हँसी नहीं आ रही, इतने ज़्यादा फ़नी जोक्स भी नहीं है। अब डोरिस उनकी जो बेटी है, वो दोबारा से रोने लग जाती है ना? और वो कहती हैं कि मम्मी हमने कुछ किया है क्या? हमारी कोई गलती हुई है क्या आज जो आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, नहीं बेटा तुमने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है? अब क्या होता है, दे सिंपली कम इन वो आते हैं सिंपली कुछ पूछते हैं, उसके बाद दोबारा से चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें पता नहीं कि अब हम जाए तो जाए कहाँ, ठीक है? साइरल जो है उन्हें गुस्से से बोलता है कि हम खुद ही कुछ ना कुछ खा लेंगे, आपको हमारे लिए चाय-वाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, हाँ, खुद का काम खुद ही करना चाहिए, ठीक है? अब साइरल और डोरिस जो हैं, वो साइरल और डोरिस कहते हैं, पता है आपको हम पूरा दिन काम करते रहते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं भी ना पूरे दिन 8 घंटे काम करती हूँ इस घर में। लेकिन अब वो कहती हैं कि पूरे हफ्ते में से अब मैं सिर्फ 40 आवर्स काम करूँगी और साथ ही साथ 2 हफ्ते में 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी हुआ करेगी मिसेस पियर्सन की, ठीक है? अब आती है ये तो बात थी बच्चों की, अब आती है बात किसकी? मिसेस पियर्सन के हस्बैंड की यानी कि जॉर्ज पियर्सन। अब जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड होते हैं यानी कि जॉर्ज पियर्सन वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसान होते हैं, खुद को बड़ा ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं और वो 50 क साल के आस-पास होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि अरे उनकी बेटी यानी कि डोरिस तो आँसुओं में है और उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ़ जो स्मोक कर रही है, ठीक है? तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं इस बिहेवियर पे कि ये तुम क्या कर रही हो, ठीक है? सो ही इन्फॉर्म्स हर दैट ही वोंट हैव एनी टी वो कहते हैं कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि आज मेरा नाइट क्लब में स्नूकर मैच है, वो भी स्पेशल वाला, ठीक है? और बहुत सुपर होने वाला है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, "हाँ, कोई चाय-वाय भी नहीं है घर पे जो तुम माँग रहे हो ना कि आज तुम्हें मत जो तुम कह रहे हो कि आज तुम्हें चाय नहीं चाहिए, वैसे है भी नहीं घर में।" ठीक है? तो वो बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं इस आंसर से जो उन्हें जवाब मिला, ठीक है? तो कहते हैं कि तो वो कहती हैं कि तुम्हें पता है लोग जो हैं जब तुम क्लब में जाते हो तो लोग बाग तुम पे बहुत ज़्यादा हँसते हैं। तुम्हें पोम्पी-वोम्पी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम हो ही इतने मोटे, इतने छोटे से, ठीक है? अब जॉर्ज जो बड़ा हैरान-सा हो जाता है कि वो मुझे ऐसे कह क्यों रही है, ठीक है? वो कहते हैं कि मिसेस पियर्सन कहती है, "तुम इतना टाइम स्पेंड क्यों करते हो उस जगह पर जहाँ पर तुम्हारी बेइज़्ज़ती होती है और तुम्हें ओम्पी-ओम्पी कहते हैं वहाँ पे?" ठीक है? तो उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती हैं, "हर रात मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो, हमारे साथ मुझ मेरे साथ या फिर हमारे बच्चों के साथ तुम टाइम ही स्पेंड नहीं करते, तुम तो सिर्फ़ खेलने में चले जाते हो।" ठीक है? सो जॉर्ज जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाते इस बात पे और वो पूछते हैं, "साहिल बेटा क्या ये बात सच है? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता?" तो उसके बाद साहिल भी कह देता है कि हाँ, ऐसी ही बात है। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब से भी उसमें हो जाते हैं मूड में, ठीक है? तो साइरल जो है अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी ये अच्छी बात नहीं है कि आपने हमारी और हमारे पापा की फीलिंग्स को हर्ट किया। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि कभी-कभी ये अच्छा होता है कि लोगों को उनकी सच्चाई बताना ताकि उन्हें हर्ट फ़ील हो, ठीक है? अब सच्चाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी नहीं लग सकती, वो भी लंबे टाइम तक। अब इफ ही डिडन्ट गो टू द क्लब सो ऑफ़न वो कहते हैं कि अगर ये क्लब जाएगा ही नहीं तो लोग बाग जो है इसके ऊपर हँसेंगे भी नहीं और साइरल इस चीज़ पर डाउट करने लग जाता है, ठीक है? तो उनकी मम्मी कहती हैं कि उन्हें ना कुछ भी नहीं पता है, वो उनकी मम्मी कहती मिसेस पियर्सन कहती हैं कि बेटा तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता, ये सारा का सारा टाइम और पैसे ना उस क्लब में ही बेकार करते रहते हैं। रेसेस और डर्ट ट्रैक और आइस शोज़ में ऐसे-ऐसे ही पैसे वेस्ट कर देते हैं इन्हें अब जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड होती हैं वो आती हैं दरवाज़े पर
मतलब एक्चुअल में फिtzgerald आती है बट वो होती है रियल पियर्सन, ठीक है। तो साइरल उन्हें देखते ही क्या कह देता है, सिली ओल्ड बैग आ गई, मतलब मिसेस फिtzgerald को, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में मिसेस एफ होती हैं, वो कहती हैं कि क्या तुम्हें ढंग से बात नहीं करनी आती मेहमानों से, कि उनसे कैसे बात करते हैं। तो मिसेस फिtzgerald यानी कि मिसेस एफ बड़ी शॉक हो जाती है कि कैसे मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड और बच्चों को शॉक कर रही हैं, मतलब ट्रीट कर रही हैं। तो ये दोनों पर्सनालिटी तो अब अलग होते ही हैं। अब जॉर्ज जो है वो री एंटर करता है और अपने एक साइड पर बैठ जाता है और आर्म चेयर पे बैठ जाता है, अपना जो पाइप है वो स्मोक कर रहा होता है। मिसेस पियर्सन कहती है कि तुमने मुझसे इतने बुरे तरीके से बात करी है, तुम्हें बात करनी नहीं आती इस तरीके से। तो जॉर्ज जो है भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मिसेस पियर्सन ने मुझे गाली दी है, वो भी मेरे पड़ोसी के आगे, ठीक है। सो अब जो है वो पूछते हैं कि तू पागल वागल हो गई है क्या, इस टाइप से। तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, स्लैप कर दूंगी अगर तुमने दोबारा ये बात कही तो, ठीक है। तो जॉर्ज जो है वो इन्फॉर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई अब थप्पड़ पड़ने वाला है। तो अब वो कहती हैं कि जाओ जल्दी से जाओ और अपने क्लब में हो के आओ, ठीक है। सो अब ये जो है ये काफी कुछ ज्यादा ही हो रहा था मिसेस फिtzgerald के लिए, ठीक है। जिसके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी थी, उनसे ये सहन नहीं हो रहा था कि कोई उनकी फैमिली के लिए इतना ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मिसेस एफ को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम ना अपनी पर्सनालिटी दोबारा से बदल लेते हैं और अब इनके लिए इतना सबक काफ़ी है। तो अब फिर से जो फॉर्च्यून वाली आंटी होती हैं वो मंत्र बोलती हैं और उनकी वो आपस में पर्सनालिटी दोबारा से एक्सचेंज कर लेते हैं, ओरिजिनल जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। अब एडवाइस के तौर पर मिसेस एफ जो है मिसेस पियर्सन से पूछती हैं कि अब ना तुम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहे ना, ताकि सब तुम्हें रिस्पेक्ट करने लग जाए। और इस फॉर्मूला ने रियल में वर्क किया भी है। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि शी वांट्स मिसेस पियर्सन कहती है कि अब जो है मैं अपने घर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना चाहती हूँ और अपने घर वालों के साथ रमी भी खेलना चाहती हूँ। तो मिसेस फिtzgerald जो है वो चली जाती है अपने घर पे। वो खुश है कि मिसेस पियर्सन अब अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगी, सारी की सारी जो ट्रिक्स थी वो काम करने लग गई है और सारे फैमिली मेम्बर्स भी एग्री हो जाते हैं कि अब से जो मिसेस पियर्सन कहेंगी वैसे ही होगा घर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और मेरे समझाए हुए का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.